अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6B D3 मैथमेटिक्स। और इसमें हमसे कह रहा है कि आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट का। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, 2t एंड 1 - t, 1। ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस क्या है, रूट में 11 - 90। ठीक है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी, टी की पॉसिबल वैल्यू मालूम करो क्या होगी। ठीक है, ये हमसे कह रहा था, तो उसको सॉल्व कर लेते। तो मैंने बुक में उतारा हुआ है अपनी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये उतरा हुआ, इसमें आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ये दिया हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास डी है इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब पॉइंट जो दिए हुए मतलब x1 y1 दिया हुआ है 1, 2t और यहाँ पर x2 y2 दिया हुआ है 1 - t, 1। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। और ये डिस्टेंस जो गिवन है वो है रूट में, यानी डिस्टेंस जो दी हुई है d इज रूट में 11 - 90। अब स्टूडेंट यहाँ पर मॉड लेने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। तो इधर लिख लेते हैं भाई 11 - 90 इज इक्वल टू, और यहाँ पर x2 - x1, तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो x2 हो गया 1 - t, 1 - t -1 प्लस, यानी कि x2 - x1 और ये कितना हो गया प्लस y2 - y1, तो ये 1 - y2 - 1 - 2t का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये चाहें स्टूडेंट तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल से क्या कहते हैं इसको ऑल्टरनेट भी कर देंगे, मतलब y1 - y2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर -1 +1 कैंसिल। ठीक है, तो 11 - 90 ऐसे ही रहा, ये -t का स्क्वायर और ये प्लस में 11 - 2t का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रहा, ये रूट के नीचे है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये हो गया रूट में 11 - 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये तो हो गया -t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और स्क्वायर के रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 11 माइनस, वो आंसर बोल रहा हूँ 11 - 90 इज इक्वल टू, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 - 4t प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं 11 - 90 ऐसी रहा, ये टी स्क्वायर और ये 4t स्क्वायर, तो ये मिलके हो जाएंगे 5t स्क्वायर, ये माइनस का 4t प्लस का 1। अब यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि इस चीज़ को उठा के इधर ले जाता हूँ, तो ये ज़ीरो यहाँ पर होगी, क्योंकि ये सारी हो जाएगी 5t स्क्वायर -4t प्लस का 1 माइनस का 11 प्लस का 90। ठीक है भाई, ये हो गया, तो 5t स्क्वायर, इधर ज़ीरो चल रहा है, -4t और ये दीदी प्लस का 5t बच गया यहाँ पर भी, और ये माइनस का 10 बच गया। ठीक है भाई, अब ये सारे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5, सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 2। ठीक है भाई, 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसको इस तरह से टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर बना लेते हैं भाई। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करो तो प्लस का टी आए, और एड और सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस का टी आए, मल्टीप्लाई करो तो -2t स्क्वायर आए। तो इस तरह कोई मिडिल टर्म बन नहीं रही है। ठीक है ना, या देख लेते हैं भाई, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का टी। ठीक है भाई, हाँ ये बन गई 2t माइनस का टी प्लस का टी, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 2t स्क्वायर और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई,
इन दोनों में टी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से टी ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा टी प्लस टू। इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो ये ले लिया, यहाँ बचा टी प्लस टू इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये होगा टी -1 टी प्लस टू इक्वल टू 0। तो टी -1 इक्वल टू 0 रख देंगे तो टी की वैल्यू एक आ गई 1। यहाँ पर टी प्लस टू इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो टी की वैल्यू आ गई -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जितने इसकी रूट जिसकी इतनी पावर होगी यानी डिग्री होगी इतने उसके रूट आएंगे। तो एक रूट आया 1 और एक रूट आया कितना -2। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। और आपके लेक्चर समझ आएगा तो हमारे चैनल लाइव सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।